हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनम है और मैं 18 साल की हूँ और आज मैं आपको अपनी अब बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा टांका एक अंकल से है। वहाँ मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी इंठुकाई हो गई। तब से आज तक मैं एक बार जरूर मिलती हूँ और खुदोती हूँ। कभी मुझे लगता है कि मेरा के रिश्ता गलत है तो कभी मुझे लगता है कि यह रिश्ता सही है। अगर मैं किसी लड़के से रिश्ता रखती हूँ तो हो सकता है कि वो अपने दोस्तों को बता दे और मुझे बदनाम कर दे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर अंकल से मैं हमेशा ऐसे ही रिश्ता बना कर रखूं तो इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सब कैसे हुआ अब मैं बताने जा रही हूँ। मैं ओपन स्कूल से +2 में पढ़ रही हूँ। मैंने कॉमर्स ले रखा है पर मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है। तो एक दिन मैं और मेरी मम्मी दोनों ही अंकल के घर गए थे और उनसे बात की। माँ बोली कि भाई साहब अब मेरी बेटी की मदद कीजिए ताकि वहाँ किसी तरह से +2 पास कर जाए। आजकल शादी भी करने जाएंगे, किसी को बोलेंगे तो कम से कम 12वीं होना जरूरी है। आप ही मदद कर सकते हैं। आपको तो पता है मेरे पति को इसकी पढ़ाई को लेकर कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका बड़ा भाई काम में बिजी रहता है और मैं नहीं चाहती कि ये घर से बाहर जाकर ट्यूशन पढ़े, क्योंकि आजकल जमाना खराब है। आजकल तो लड़कियों के पीछे लोग लगे रहते हैं, उम्र का भी लिहाज नहीं करते। क्या लड़का क्या आदमी, जिसको देखो वही औरतों और लड़कियों को घूरते रहते हैं। तो समझती हूँ घर से बाहर उसे ना भेजो। मम्मी अंकल से बात कर रही थी तब अंकल का ध्यान मेरे होठों पर, मेरे गाल पर और मेरे गोल मटोल को पारों पर था। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं अपना दुपट्टा सही करके अपने गप्पारों को ढकने लगे। तो अंकल ने इशारे में कहा, देखो सुमरन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं पढ़ लिख जाऊं तो कुछ खोना पड़ेगा। इस समय उनका ध्यान मेरे दोनों मुंहे पर था। मैं समझ गई वहां क्या कहना चाह रहे थे। फिर उन्होंने बात घुमाया और इसी बात को मेरी मम्मी को समझाया कि देखिए भाभी जी, इसको मेहनत करनी पड़ेगी, घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा, मोबाइल टीवी से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मम्मी कुछ समझी। मम्मी को लगा अंकल बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं और मुझे पता था वाकया खोने की बात कर रहे थे। उनकी निगाहें मेरी तरफ थी। दोस्तों में भी कम नहीं हूं, मैं भी सोबो से काफी ज्यादा कितली हूं। मैंने कई सारे इंस्टा वीडियो भी बनाए हैं जिसमें अपने दोनों बड़े बड़े गुब्बारों को भी दिखाया है, पर थोड़ी देर में ही इंस्टा वाले मेरी वीडियो को डिलीट कर देते हैं। मुझे अच्छा लगता है लोगों को अपना शरीर दिखाना, अपनी गुलाबी गोफा दिखाना, क्योंकि मेरी अब भरपूर जवानी चल रही है। मुझे भी चाहिए एक मोटा केला खाने के लिए। मेरी 5 दोस्त हैं और 5 अपनी वो तुड़वा चुकी हैं, अपनी खो चुकी है। मुझे लगा कि अपनी खोने की यह सेफ जगह है। बात फाइनल हो गई। उन्होंने सैटरडे और संडे को अपने पास बुलाया। सैटरडे संडे को अंकल जी की पत्नी, जिनको मैं आंटी कहती हूँ, वो नहीं रहती है। वो NGO के लिए काम करती हैं, इसलिए वहाँ सैटरडे संडे को वही जाती है। मैं सैटरडे को उनके यहाँ पहुँच गई। इस दिन मैंने खिले गिले का टॉप्स पहना था ताकि मेरे दोनों गुब्बारे दिखाई दे सके, क्योंकि औरत के पास एक यही गहना होता है जिसको दिखाकर किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और मनचाहा काम करा सकती है। मम्मी मुझे गेट पर ही छोड़कर चली गई। मैं अंदर आ गई। अंकल जी ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं उनके बेडरूम में गई और बेड पर बैठकर ही अपनी सारे बिक पहले उनको दिखाने लगे। उन्होंने बोला, मैं पास कराने की गारंटी लेता हूँ, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा और तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा, पर कुछ तो चाहिए मुझे तुमसे। मैंने सर झुकाकर उनको बोला, जरूर दूंगी। अगर आप मुझे 12वीं पास करा देंगे तो मेरा इज्जत बन जाएगा। अगर किसी चीज से मेरा इज्जत बन रहा है तो थोड़ा सा इज्जत आपको देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अंकल जी बोले, शाबाश तुम समझ गई। तो फिर अंकल जी बोले, फिर कहाँ से शुरू करें, पहले कौन सा काम करें? तो मैं बोली, फिर भी आप मुझे नहीं पढ़ा पाएंगे जब तक आप मुझे पा नहीं लेंगे। और मैं उनकी तरफ देखने लगी। वो मेरे करीब आ गए और बोले, देखो ये बातें हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी को भी मत बताना। मैं बोली, मैं क्यों बोलूंगी, कोई लड़की कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलती है, और खासकर जब अपने से बड़े इंसान से कोई संबंध बनाती है तो वहाँ कभी भी किसी से शेयर नहीं करती है। मैं भी नहीं करूंगी। इतना कहने पर वो मेरे करीब आ गए
मेरे हाथ को पकड़कर मेरे तरफ देखने लगे। मेरे ऊंट कांप रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पर मुझे ये भी पता था किसी एक्सपीरियंस इंसान से पहली बार अगर ठुकाई करवाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी उनको देखने लगी, वो भी मुझे देखने लगे और धीरे धीरे हम दोनों कब करीब आ गए पता ही नहीं चला। वो मेरे ऊँटों को चूसने लगे, मैं भी उनके होठों को चूसने लगी। धीरे धीरे वह मेरे गालों को सहलाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरी पुतली कमर पर रखा और धीरे धीरे जैन पर अपना हाथ फेरने लगे। मेरे पूरे शरीर में करंट आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। अब मेरे होंठ सूखने लगे थे और उनकी भी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। फिर उन्होंने मुझे लिटा दिया और मेरे टॉप को उन्होंने खोल दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी बॉडी को भी हटा दिया। जब उन्होंने दोनों बड़े बड़े गोल गोल सॉलिड गुब्बारों को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत ही मेरे दोनों को बारों पर टूट पड़े और उनको अपने हाथों से मसलने लगे। मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था, पर जो भी हो रहा था जाएगी, तेरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद तुम चाहो तो अपनी सारी जिंदगी के मजे लो, ठीक है? ऐसा ही हुआ दोस्तों। करीब 5 मिनट तक उन्होंने ट्राई किया। इसके बाद अपना पूरा काला घोड़ा, जो करीब 8 इंच का था, मेरी गुलाबी गुफा में डाल दिया। पहले तो खूब दर्द करने लगा, पर 4-5 झटके के बाद मैं नॉर्मल हो गई। अब मुझे मजा आने लगा। अब वो मेरे ऊपर लेट गए। मैंने अपने दोनों पैर उनके चारों तरफ लपेट लिए और अब उन्होंने जोर जोर धक्के देने शुरू कर दिए मेरे मुंह से। आह 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 उफ। धीरे 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 प्लीज, धीरे धीरे दर्द हो रहा है, ज्यादा जोर से नहीं, आराम से करो प्लीज, कहने लगी। पर वह मेरी एक नहीं मान रहे थे और जोर जोर से मुझे ठोके जा रहे थे। मैं भी मजे लेने लगी। अब मेरा दर्द खत्म हो गया था दोस्तों। उन्होंने एक भूखी शेरनी को जगा दिया था। अब मैं उनको नीचे करके उनके ऊपर में छिड़ गई। इसके फिर उनका जो हाल हुआ उनको ही पता है। मैं उनके पूरे जिस्म के साथ खेलने लगी। अब उनके घोड़े को पकड़कर अपनी गुफा में निकली। इसके बाद मैं उनके ऊपर जोर जोर से उछलने लगी। अब सिटास्टे उनका घोड़ा मेरी गुफा में घुस रहा था, क्योंकि मेरी गुफा अब गीली हो गई थी और घोड़े का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद तो हमने अलग अलग तरीके से जितने भी मैंने तरीके देखे थे अपने मोबाइल में, वो सारे अजमा डाले, पर वो भी पूरे टेरुक थे। उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शायद मुझे एक जवान लड़के से ये हसब नहीं मिल पाता जो मुझे इस अंकल से मिला। हम दोनों पसीने पसीने हो गए थे और एक साथ ही दोनों ठंडे पानी में करीब आधे घंटे तक लेटे रहे। फिर हम दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने और फिर बैठकर बातें करने लगे। दोस्तों, पिछले शनिवार को तो कोई पढ़ाई नहीं हुई। संडे को किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैं पढ़ने नहीं गई। अब देखिए इस सैटरडे को क्या होता है। मुझे तो खुदाई का चस्का लग गया था। अब मैं रोजाना थकना चाहती थी। मैंने इस दिन भी अंकल के साथ वो सब किया। मैं जल्द ही आपको अपनी दूसरी कहानी सुनाने आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे घंटे का निशान भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। शुक्रिया।